हेलो। सो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन्स। प्लेन्स तो हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था कि प्लेन अगर ए वेक्टर से पास हो रहा है और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो प्लेन की इक्वेशन आएगी आर डॉट एन इक्वल टू डी, यानी आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, बट ए डॉट एन इज अ स्केलर, तो डी दिस इज द प्लेन इक्वेशन। अब थ्री में देखते हैं। तो थ्री में क्या होता है, अभी वेक्टर में आर वेक्टर क्या होता है, पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताता है, पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताता है। लेकिन थ्री में अपन पोजीशन वेक्टर कैसे देखते हैं, एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर हो जाएगा अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपन ने मान लिया। तो अब इसको रखा आर डॉट एन इक्वल टू डी, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी आएगा। तो मुझे समझाना क्या है, मुझे समझाना है कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल होती है। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। अब ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता था, वो लाइन होता था, और लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्या होगा, प्लेन। इसलिए 2D की लाइन और 3D का प्लेन मैच के फॉर्मूले काफ़ी सेम है। और तुम ऐसे भी नोटिस कर सकते हो, ये 2D में लाइन है, इस लाइन को परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर उठाओ, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर उठाओगे तो ये प्लेन बन जाएगा, ये प्लेन बन जाएगा। तो इसलिए 2D के लाइन के फॉर्मूले 3D के प्लेन के फॉर्मूले मैच करते हैं, काफ़ी मैच करते हैं। तो इसमें बस एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई, z की टर्म। तो लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल। नेक्स्ट, अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूँ तो यानी जैसे x प्लस के वन वाई प्लस के टू जेड प्लस के थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सिर्फ मेरे को ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि k1 k2 k3 यानी तीन अननोन। तो कभी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा तीन कंडीशन चाहिए, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। तो अब तुम क्या क्या ध्यान में रखोगे, पहला ध्यान रखोगे प्लेन जो होता है वो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल होता है। दूसरा तुम जो ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी प्लेन की इक्वेशन देखिए, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल वेक्टर आएगा, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल वेक्टर। कभी भी प्लेन की इक्वेशन देखी, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर बाहर निकलेगा। तो पहला, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल प्लेन है। दूसरा, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर है ना। और फिर नेक्स्ट, प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो कंडीशन, तो तीन कंडीशंस चाहिए होती हैं एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। नेक्स्ट ऐसे थ्योरी पार्ट है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये बोर्ड में है तो बोर्ड का ही बता रहा हूँ मैं। जेई में मैं एडवांस में यूज़ नहीं भी किया ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज, तो मैंने लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट दे रखा है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, तो ठीक है, तो एक्स वन वाई वन जेड वन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन। ये बोर्ड के लिए, मेंस एडवांस में नहीं भी किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ डी पे पुट कर दो, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एज इट इज़ हो गया तीनों, फिर माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन, और सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये प्लेन की इक्वेशन है जो एक्स वन वाई वन जेड वन से पास हो रहा है, वो ये बताना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जैसे अपन 2D में देखते थे, दो पॉइंट से एक लाइन पास होती है, वैसे ही 3 पॉइंट से एक प्लेन पास होता है। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2, -1, 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6। ठीक है, तो कुछ मेथड्स से बताऊंगा, सुनना समझना इसको। तो मेथड वन,
मैंने प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट लिखा, जो अभी थोड़ी देर पहले किया है, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,2,-1, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस टू, तो मैं इससे पॉइंट से पास होने वाला प्लेन लिख रहा हूँ, तो ए एक्स माइनस टू प्लस बी वाई माइनस टू सी जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही प्लेन 3,4,2 से भी पास हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख दो x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 3, z की जगह 2, तो ये आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। और यही प्लेन 7,0,6 से भी पास हो रहा है, तो रख दो, तो x की जगह 7, y की जगह 0 और z की जगह 6, तो 5a माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। अब आता है कि यार ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ABC की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 अननोन और इक्वेशन 2 ही हैं, तो ये क्रेमर्स रूल से निकलेगा। तो दोनों में देखो कॉमन A, फिर दोनों में कॉमन B, फिर दोनों में कॉमन C। क्रेमर्स रूल ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी किया था। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके करते हैं। तो A रोका तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये होगा 14 प्लस 6। फिर B को रोका तो इस बार नीचे से, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 15 माइनस 7। फिर C के लिए ऊपर से नीचे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये जाएगा -2 माइनस 10। तो A अपॉन 20, B अपॉन 8 एंड C अपॉन -12। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से जाएगा, तो A अपॉन 5, B अपॉन 2, C -3 इज इक्वल टू K ले लिया, तो A इज इक्वल टू 5K, B इज इक्वल टू 2K, C इज इक्वल टू -3K। अब ये इक्वेशन में पुट कर दो, वो जो इक्वेशन आई थी ना अपनी, AX माइनस 2 प्लस BY माइनस 2 प्लस CZ प्लस 1 इक्वल टू 0 आया था अपना, तो उसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5K इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2K इंटू वाई माइनस 2 और माइनस 3K इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करेंगे ताकि एक्स वाई जेड में, तो देखो K तो 0 में चला गया, फिर एक्सपैंड किया तो 5x माइनस 10 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस, तो 10 से 4 14 और 3 17, तो माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखो ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये वो प्लेन की इक्वेशन आ गई जो उन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। अब आते हैं मेथड 2। तो मेथड 2 में कैसे देखेंगे कि ये जो प्लेन है, वेरिएबल पॉइंट का लोकस D x, y, z, तो A दे रखा है 2, 2, -1, B दे रखा है 3, 4, 2, C 7, 0, 6। तो देखो, तो मैं ऐसा देख सकता हूँ, द D पॉइंट इज वेराइंग इन द प्लेन सच दैट कि AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर आर कोप्लेनर। ये अपन ने वेक्टर चैप्टर में भी किया है। तो देखो, तो मेरे को D की प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है मतलब लोकस मतलब कंडीशन, और कंडीशन क्या है कि AD वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर आर कोप्लेनर। और अगर ये कोप्लेनर है तो बॉक्स AD, AB, AC विल बी 0। तो लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो AD वेक्टर क्या होगा, x माइनस 2, y माइनस 2, z प्लस 1। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1। और AC वेक्टर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, 0 माइनस 2 और 6 प्लस 1। अब ये डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 को रोका तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 14 प्लस 6। फिर माइनस से इसको रोका y माइनस 2 को, तो फिर क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यानी 7 माइनस 15। फिर इसको रोका z प्लस 1 को, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20x माइनस, एक काम करते हैं पहले कोफिशिएंट ही लिखते हैं बस,
तो 20 टाइम्स x माइनस टू माइनस ये -8 आएगा तो ये +8 y माइनस टू, ये -12 और ये z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 का चला जाएगा तो 5x माइनस 10 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 10 4 14 और 3 17 तो -17 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मेथड 3, मेथड 3 में देखो, मेथड 3 में मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर क्या कहता है, r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन। तो अब a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है 2, 2, -1। b का पोजीशन वेक्टर कितना है 3, 4, 2 और c का पोजीशन वेक्टर कितना है 7, 0, 6। तो मुझे तो a वेक्टर तो मिल गया 2i कैप क्योंकि वो a पॉइंट से पास हो रहा है और 2j कैप माइनस k कैप। अब बस नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर होगा, ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी क्रॉस ए सी। तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर होगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2 प्लस 1 और ए सी वेक्टर सी माइनस ए तो यानी 7 माइनस 2 0 माइनस 2 और 6 प्लस 1। तो इसको एक्सपैंड कर लेंगे, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा और अपने पास ए वेक्टर तो आ ही गया है ना। तो अगर इसको एक्सपैंड किया तो ये कितना आएगा, तो ये 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप। तो आर डॉट एन करते हैं और आर वेक्टर अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो करते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा 20x प्लस 8y 20x प्लस 8y माइनस 12z इज इक्वल टू a डॉट एन। तो a डॉट एन कितना आएगा 40 प्लस 16 प्लस 12। तो यानी 20x प्लस 8y माइनस 12z इज इक्वल टू 16 और 12 28 28 और 40 68। तो अब ये 4 से जा रहा है तो 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये 3 मेथड से अपन ने सॉल्व किया।